चीन एक ऐसा देश है जो अपनी लालच के कारण दुनिया के कई देशों पर कब्जा करता जा रहा है। या यूं कहे कि चीन दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने का सपना देख रहा है। चीन आज दुनिया का सबसे आबादी वाला देश है, जिसकी आबादी 1.404 बिलियन है। वहीं इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि अमेरिका से भी अधिक है। अगर हम इसके जीडीपी की बात करें तो साल 2019 में इसकी जीडीपी 14 ट्रिलियन यूएस डॉलर की थी, जो कि अमेरिका से कुछ ही कम है। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि चीन के पास आखिर इतना कुछ होते हुए भी चीन क्यों जमीन का भूखा है। इसका जवाब यह है कि चीन जानता है कि आने वाले समय में इतनी बड़ी आबादी के लिए उसे खनिज पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए चीन खनिज पदार्थों का लालची है। यही खनिज पदार्थों की लालच उसे उस देश की ओर खींच ले जाती है और चीन उस देश की भूमि पर यह कहकर दावा ठोक देता है कि इतिहास में यह भूमि उसकी थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आखिर चीन किन किन देशों पर कब्जा कर चुका है या फिर उस देश पर अपना दावा ठोकता है। पहला, तिब्बत। दोस्तों, तिब्बत एक ऐतिहासिक देश है जहां पर हजारों साल पुराने मॉन्यूमेंट आज भी मौजूद है। चीन एक प्राकृतिक साधनों का भूखा है और तिब्बत में पानी के साधनों की कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी ओर तिब्बत से एक बफर जोन निकलता है जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश तीनों देशों से लगता है। इसके अलावा तिब्बत में मौजूद हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियां उसे दुश्मनों से भी बचाती हैं, जो उसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। चीन इस इलाके में अपना व्यापार का विस्तार करना चाहता है, इसलिए वह लंबे समय से तिब्बत पर कब्जा पाने की कोशिश में है। हम आपको बता दें कि तिब्बत से ही दो बड़ी नदियां निकलती हैं जो चीन को पानी सप्लाई करती हैं। ऐसे में अगर तिब्बत चीन के हाथ से फिसला और वह भारत के प्रभाव में आया तो चीन के लिए बड़ी मुश्किल आन खड़ी हो जाएगी। यही वजह है दोस्तों कि चीन किसी भी हाल में तिब्बत पर पूरी तरह कब्जा कर लेना चाहता है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश। भारत का नॉर्थ ईस्ट का इलाका अरुणाचल प्रदेश, जिसे चीन कहता है कि यह साउथ तिब्बत का इलाका है, यानी कि चीन इस पर भी अपना दावा ठोकता है। भारत के इस प्रदेश से मैकमोहन लाइन होकर गुजरती है, जो बाकी देशों को भारत से अलग करती है। हम आपको बता दें कि चीन मैकमोहन लाइन को नहीं मानता और वह अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है। मगर सवाल है कि आखिर अरुणाचल प्रदेश में ऐसा क्या है जिसे पाने के लिए चीन अपना दावा ठोकता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस क्षेत्र में खनिज पदार्थों की कमी नहीं है। यहाँ पर सोने और लिथियम का भंडार छिपा हुआ है। चीन के अनुसार यहाँ पर 60 बिलियन यूएस डॉलर के चांदी और सोने के पदार्थ मौजूद हैं और इसीलिए चीन का लालच उसे अरुणाचल प्रदेश तक खींच लाया है। यही कारण है जिससे चीन अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लेना चाहता है, मगर चीन को यह पता होना चाहिए कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। तीसरा है अक्साई चीन। इसे हम चीन अधिकृत लद्दाख भी कह सकते हैं। यह वही इलाका है जहाँ पर 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। हम आपको बता दें कि सन 1950 में चीन ने इस इलाके से लेकर सिंगजियांग तक सड़क का निर्माण करना शुरू कर दिया था, जिसे लेकर भारत में आक्रोश पैदा हो गया था और आखिरकार सन 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान चीन ने भारत का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका कब्जा कर लिया था। यह इलाका चीन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन अधिकृत यह इलाका जमीन से 17,000 फीट की ऊंचाई में स्थित है। अगर चीन का भारत के साथ या किसी भी देश के साथ युद्ध होता है तो यह इलाका उसके लिए जीत साबित करेगा। यही कारण है कि चीन अक्साई चीन हथियाए बैठा है। चौथा नंबर, दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर में चीन पूरी तरह दादागिरी करता है और वह लंबे समय से यहाँ पर अपना कब्जा जमाता आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, उसने दक्षिणी चीन सागर में कृत्रिम आइलैंड भी बना लिया है ताकि वह दक्षिणी चीन सागर में अपना दादागिरी कायम रख सके। चीन इस समुद्री सीमा से लगे फिलीपींस, बुरनोई, ताइवान, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों पर भी अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता रहता है, जिसके वजह से यूएस की नौसेना यहाँ पर पेट्रोलिंग करती रहती है ताकि यहाँ पर शांति बनी रहे। हम आपको बता दें कि चीन के लिए दक्षिणी चीन सागर किसी सोने के खान से कम नहीं है, क्योंकि इसी इलाके से चीन एशिया, यूरोप और अफ्रीका जैसे देशों से व्यापार करता है और हर साल 3.37 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मुनाफा कमाता है। आप सोच कर देखिए दोस्तों, 3.37 ट्रिलियन यूएस डॉलर, वो भी सिर्फ एक साल में कमाता है, यानी भारत के कुल जीडीपी से भी ज्यादा, वो भी एक साल में। इसके अलावा यह क्षेत्र गैस और तेल के भंडारों से भरा हुआ है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन के अनुसार इस क्षेत्र में 11 बिलियन बैरल कच्चा तेल उपलब्ध है और साथ ही 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा दक्षिणी चीन सागर सी फूड से भरा हुआ है। दोस्तों, पूरी दुनिया का 10% सी फूड यहाँ पर उपलब्ध है। यही कारण
कारण है कि चीन दक्षिणी चीन सागर को अपने कब्जे में कर लेना चाहता है। नंबर 5, ताइवान। दोस्तों, इतिहास बताते हैं कि ताइवान इतिहास में भी चीन का ही हिस्सा था। चीनी शासकों ने 1683 से लेकर 1895 तक ताइवान पर राज किया था, मगर बाद में यह चीन से अलग हो गया और आज के समय में यह एक लोकतांत्रिक देश है। सन 1970 के बाद से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ताइवान का एक अच्छा दोस्त बना है और उसने ताइवान को बहुत से हथियार भी बेचे हैं। यही कारण है कि आज के समय में ताइवान के पास एक बड़ी सेना के साथ हथियार भी मौजूद है। हम आपको बता दें कि ताइवान एक लोकतांत्रिक देश है जहां इलेक्शन भी होते हैं, मगर इस देश को आज तक एक लोकतांत्रिक देश का दर्जा नहीं मिल पाया है। लंबे समय से चीन ताइवान पर कब्जा जमाना चाहता है क्योंकि ताइवान कंप्यूटर के निर्माण में पहले स्थान पर है, तो वहीं ताइवान के पास अमेरिका के दिए हुए एडवांस हथियार भी मौजूद है। इसके अलावा चीन ताइवान को चीन का ही हिस्सा मानता है क्योंकि इतिहास में ताइवान चीन से ही अलग हुआ था। यही सब कारणों से चीन ताइवान पर कब्जा जमा लेना चाहता है। नंबर 6, हांगकांग। दोस्तों, हांगकांग ही ऐसा देश है जिससे चीन अपनी शक्ति बढ़ा लेना चाहता है। हाल ही में चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ हांगकांग में प्रदर्शन भी हुआ था, जिसके बारे में आप में से कई लोगों को पता भी होगा। इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि सन 1997 तक हांगकांग ब्रिटिश के कब्जे में था, लेकिन उसके बाद चीन को सौंप दिया गया। लेकिन उस समय भी हांगकांग के लोगों को अपनी स्वतंत्रता को लेकर संदेह था, इसलिए यह एग्रीमेंट बनाया गया कि 50 सालों तक हांगकांग की जनता अपना खुद का नियम बना सकती है, यानी कि हांगकांग एक लोकतांत्रिक देश की तरह ही जी सकता है जिसमें चीन कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। दोस्तों, इस एग्रीमेंट के पूरा होने में अभी काफी समय है, मगर चीन ने अभी हाल ही में हांगकांग वासियों पर एक ऐसा कानून थोप दिया है जिसके कारण हांगकांग वासी चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कानून के अनुसार अगर कोई भी हांगकांग वासी चीन में अपराध करता है और भाग के वह हांगकांग चला आता है तो उसे चीनी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। हांगकांग ही एक ऐसा देश है जो एशिया को व्यापार से जोड़ता है और यह देश चीन के व्यापार के लिए मुख्य इलाका है, जिससे चीन बिलियंस ऑफ डॉलर कमाता है। कुल मिलाकर हम बात करें तो चीन दूसरे देशों पर इसीलिए कब्जा करना चाहता है क्योंकि उसके मन में लालच भरा हुआ है। दोस्तों, आप चीन के इस रवैये के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही चीन के इस रवैये के बारे में वीडियो शेयर करके अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।